अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोरमैन शो। सबसे पहले नजर डालेंगे इस हफ्ते की कुछ अहम हेडलाइंस पे और फिर शामिल करेंगे प्रोग्राम में कुछ अहम चीजें। हेडलाइंस और वजीर इत्तलात परवेज रशीद एक धीमे और मीठे आदमी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सहाफी से बदतमीजी करनी पड़ी? क्या ताहिर कादरी भी सिर्फ साइबेरिया के परिंदों की तरह सर्दियों में मुल्क वापस आएंगे? और हसन निसार मौजूदा हालात से इतने दिल बर्दाश्ता क्यों हैं, पूछेंगे जनाब हसन निसार से। और बरवक्त रिटायरमेंट के फैसले से हुकूमत इतनी रिलैक्स क्यों है, और पूछेंगे नेशनल एक्शन प्लान कहां तक पहुंचा है। बात करेंगे राना सनाउल्लाह से। और प्रोग्राम में शामिल करेंगे परवेज रशीद को और पूछेंगे कि इतना धीमा आदमी आजकल इतने गुस्से में क्यों है। हाल ही में उन्होंने सहाफी से एक बदतमीजी की। सहाफियों ने बड़ी शिकायतें परवेज रशीद से, काफी तनकीद हो रही है, लेकिन वो एक धीमे इंसान है, गुस्से में क्यों नजर आते हैं आजकल? परवेज रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझ पे तो गुस्से में नहीं है सर। आप कौन से चैनल से हैं? सर मैं तो सवाल अपना संभाल के रखे हैं आप। मुझे जो है ना वो गुस्सा जब आ जाता है ना तो मैं फिर किसी को नहीं छोड़ता होता। सर आपने देखे ना, अभी हाल ही में गरीब सहाफी के साथ सबने बॉयकॉट कर दिया आपका। आपने उसको साहब बिला वजह कहा कि तुम हो कौन, तुम्हें रखा किसने, तुम्हारी औकात टाइप बातें। आप एक बड़े धीमे, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, जब आपसे इस किस्म की बातें आती है ना तो बड़ा अफसोस होता है सर। व्हाट्सएप में देखें बहुत ज़्यादा धीमा आदमी हूँ, अक्सर गुस्सा आ जाता है, गुस्से आ जाता होता है। गुस्से की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, शरीफ से शरीफ आदमी को भी आता है? नहीं आप ठीक कह रहे हैं, शरीफ से शरीफ आदमी को भी आता है? नहीं आता तो है सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपकी आवाज ही मैक्सिमम इतनी है ना, आप गुस्सा कितना कर लिया होगा? नहीं मैं गुस्से में जब दौड़ता हूँ तो कैसे? बहुत तेज, हाँ निकल जाओ यहाँ से। बहुत गुस्से में हो अगर आप? मैं फिर कांपने लगता हूँ, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देख चपत रसीद करूंगा, एक चपत रसीद करूंगा। और आप चीखते कितना है सर? ये मेरी चीख है। नहीं तो सर क्यों? आप वही मैं कह रहा हूँ, देखिए ना आप इतना धीमे आदमी, आपकी चीख भी एक वो वाली चीख भी नहीं है आपकी वैसी। आपने अगर अपने पेटी भाई का साथ लेना तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आपने कोई सवाल करने तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है मसले की। नहीं मैं कह रहा हूँ सर, बड़े अफसोस की बात है ना, गरीब साफी। अफसोस की बात है? अफसोस की बात आप किसी ने जो है दुम काट ली, अफसोस की बात है? नहीं गरीब साफी की बात। गरीब साफी देखे, इंसान वैसे इतना थका होता है, हमारे ऊपर इतनी टेंशनें होती हैं, 10 तरह हमने भी ऊपर जवाब देना होता है, ठीक है ना। ये अपनी बदसूरत मुंह लेकर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो जाती नौयत के होते हैं। आपको जाती नौयत, बेडरूम और आम जिंदगी का फर्क समझना चाहिए। हमने कोई ऐसा सवाल थोड़ी किया कि आप और बिलावल का मतलब एक लहजा और धीमा चीज एक जैसी है, आप भी वही है। हाँ मेरी जान, इसमें कोई मसला नहीं, मैं और बिलावल एक ही पार्टी में। जी सर, नहीं आप तो अलग अलग पार्टियों के नहीं है सर। हम दोनों एक ही पार्टी में। सर कौन सी पार्टी है? मुझे हंसी बहुत आ रही है, एक मिनट रुकिए। हम दोनों हंसी भी अंदर ही है, सब अंदर ही है आपका। देखिए हम जो है वो हम पाकिस्तानी है दोनों, और हम मिलते भी हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई, कौन सी क़यामत आ गई? देखिए और आप जो है ना वो साफियों का साथ देना जो है वो छोड़ दें। आप लोगों की ब्लैकमेलिंग से जो है ये चौथा पिलर जो है, आपने इसको मीडिया को इतना हाइप दे के लोगों की जो है वो गद्दने और पगड़ियाँ उछालना शुरू कर दी हैं। ये बात जेब नहीं देती। आप मेरे बच्चे हो, आप सारे, मैं आपसे बहुत बुजुर्ग हूँ, मैं मियाँ साहब से भी बुजुर्ग हूँ। आपको पता है मुझे किसने पार्टी में रखा था? किसने सर? बड़े मियाँ साहब ने। किसने रखा था? बड़े मियाँ साहब ने। और ये जो है ना, दोबारा बताइएगा सर, वो हम दिखा नहीं सके कैमरा हमारा, दोबारा बताइए। मुझे पार्टी में रखा था बड़े मियाँ साहब ने। मैं इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट सीनियर आदमी हूँ। एक बुजुर्ग की जो है वो इज्जत होती है, ऐसी नहीं होता। तो पहनते ही नहीं है सर, हमने कब उछाली है? जब पहनते ही नहीं तो फिर पगड़ी कैसे समझे? पगड़ी मैंने मिसालन बोला है, आप गालिबन पढ़े लिखे आदमी, आप समझ गए होंगे। पगड़ी मैंने मिसालन बोला है। छोटी छोटी चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के मुझे इतना इन्होंने कर दिया है। मैंने तो मदरसे को कभी गलत नहीं कहा था, इन्होंने मेरे पता नहीं कौन कौन सी जो है क्लिप चला दी है। ऐसा बंदा बाज़-औक़ात कर देता है इधर उधर की बातें। अब हर चीज़ टीवी के ऊपर लगने वाली तो नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कैसा माहौल होना चाहिए, हमें कैसे सवाल करने चाहिए आपसे? आपने बड़े बुनियादी किस्म के सवाल करने चाहिए जिसमें नून लीग का फायदा हो, क्योंकि ये आप नहीं समझेंगे, आपके चैनल के मालकान समझेंगे। मिसाल के तौर पे मेरी बात सुनिए ना, आप नहीं समझेंगे, आपके चैनल के मालकान समझेंगे। जब हम उनको इश्तिहार नहीं ना देंगे अपने नून लीग के, वो हुकूमत के मेरा मतलब है,
जब हम नहीं ना देंगे तो तब उनको समझ आएगी। घर में जब रोटी होती है ना तो सब ठीक होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना, एक मैं आपको एक बड़ा एक हिकमत वाला वाक़या सुनाऊं। सुना दे सर, जल्दी कर दें, आप बहुत धीमे हैं। एक आदमी ने जो ने एक बच्चे से पूछा कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं। उसने कहा साहब मैं भूखा हूँ। जी बिल्कुल ठीक बात है, आप बहुत मीठे हैं, मतलब बड़ा मिठास मीठे, मतलब भी मेरे ऊपर मक्खियाँ लग जाती हैं या मुझे मैं उल्ली लग जाती है। नहीं दूसरे मीठा हर इंसान को होना चाहिए, लेकिन देखिए हद के अंदर रहे तो समझ भी आती है। नहीं, मैं दूसरे मीठे की बात कर रहा हूँ सर, मतलब धीमे धीमे मिठास से बोलना हो। ऐसा ही है भट्ट साहब। देखिए मेरी कोई जाती रंजिश किसी से नहीं है। आप अगर अभी एक पार्टी बन रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, मेरा मौक़िफ़ आपने लेना है तो फिर मेरी बात सुनिए। आपने फोन किसको किया है? मुझे किया है ना। जी सर। आपने बात किससे की है? मुझसे करनी है ना। जी सर। आपने अपनी गाड़ी DSNG किसके पास? मुझसे, मेरे पास भेजी है ना। जी सर। तो आप बीच में लुच क्यों उतर रहे हैं? मुझे मेरी बात का जवाब देने दें सर। करें फिर, मेरा ख्याल है टाइम तो खत्म ही हो गया। आपने कोई देखें, बुजुर्गों का इज्जत इस माशरे में अहम है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा और वो ओंगे बोंगे सवाल साफी उठ के पूछने शुरू कर देते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। चले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आइंदा ऐसे सवाल ना किए जाए। मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बड़े समझदार आदमी, आप किसी दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी, शहद का शहद और लीमू का लीमू हो जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया। परवेज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात। बड़े धीमे और मीठे इंसान हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा किसी को भी आ सकता है, लिहाजा हमें इनको माफ करना चाहिए, इनको भी हमें माफ। आप यकीन करें मैं इतना धीमा हूँ, मैंने मिठू पाला हुआ था एक तोता, मैंने उसको इतनी चुम्मियाँ दी, इतनी चुम्मियाँ जी, वो गीला होके ही मर गया। जी, मैं तो इतना प्यारा आदमी हूँ। जी ख़वातीन हज़रात, छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो इस मुल्क में और काफी इशूज डिस्कस करने के लिए। आप खालिद बुनियादी एथिक्स के ऊपर बात करें, जो दोबारा नहीं देखती उसके नीचे बैठ जाते हैं। आप लोगों को समझाएं, आप जिस तरह बैठे हो टीवी के, भाई जिस जगह जो करना है वहाँ करो, हर जगह ना करो। ठीक है जी। ये डायमंड वाली जो हमारी दीवार है पूरी, उधर करंट छोड़ा हुआ, अब कोई करे ना, देखना ना, आमिर खान की फिल्म देखी है ना, उस पर ही चक्कर होगा इनके साथ। जी ख़वातीन हज़रात, कोई ब्रेक है। वो करंट इतना खतरनाक होता है, बंदे के बाल चिट्टे हो जाते हैं। परवेज रशीद हमारे साथ मौजूद थे, ख़वातीन हज़रात, वज़ीर इत्तलात। वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान होंगे, कहीं नहीं जाएगा। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। और शामिल करेंगे प्रोग्राम में साइबेरिया की तरह पाकिस्तान आने वाले उन परिंदों का जिक्र जो हमेशा इनकलाब की आपको गूंज सुनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ गर्मियों की हद तक रहते हैं, गर्मियों में वापस चले जाते हैं। क्योंकि कनाडा के मौसम का मसला है। मैं तारिल कादरी की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ दोबारा आज हमारे साथ शामिल होंगे और उनसे पूछेंगे क्या वजह सर्दियाँ कनाडा में ज़्यादा है, या फिर आप इनकलाब का आइडिया सर्दियों में ज़्यादा अच्छा आता है, साइबेरिया के परिंदों की तरह आते हैं और चले आते हैं। तो फरमाइएगा तारिल कादरी साहब, कैसे हैं आप? पाकिस्तान में मौजूद हैं? जीवे जीवे खालिद भट्ट, जीवे 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 फोर मेन शो, जीवे 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 इस शो के प्रोड्यूसर, जीवे क्या जीवे जीवे इस शो के प्रोड्यूसर, जीवे 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 अदनान भाई, जीवे। सर क्या बात कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ खुशामदीद कहते हैं सर, एक दफा फिर पाकिस्तान आ गए। इस दफा क्या इन सर्दियों का क्या एजेंडा है सर? रात ढली सुबह हुई, रात ढली सुबह हुई, बिस्तर से उठा, क्या रात ढली सुबह हुई, बिस्तर से उठा, दुकान पे गया, टिकट खरीदा, वहां से एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट पे जहाज में बैठा, क्या सीढ़ियां चढ़ा, जहाज में बैठा, क्या जहाज में बैठे, जहाज में बैठा, जहाज रवाना हुआ, तेजी से रवाना हुआ, स्पीड से रवाना हुआ, उड़ा और उड़ के पाकिस्तान पहुंचा, जहाज से उतर के स्टूडियो आया, क्या स्टूडियो आया और इधर आ गया। नहीं सर क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस दफा कोई इनकलाब की नवीद सुनाने आए हैं, कोई इनकलाब का आइडिया पाकिस्तानी अवाम के लिए, या इस दफा अपनी जाती छुट्टियों पे आए हैं? खालिद साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे सुनने वाले नॉर्थ अमेरिका,
फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्राजील, इथियोपिया वगैरह में मौजूद हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंग्रेजी में बात करूं। सर करें। This is to all the fans available and produced in Italy, Spain, France. I like to put forward to you a very important topic. I want to tell you that this guy is, I am the Slim Shady. Yes, I am the Slim Shady. Yes, I am the real Slim Shady. All the other Slim Shadys are just imitating. So want the real Slim Shady? Please stand up. Please stand up. Please stand up. नहीं तो इस दफा तो कंटेनर है तैयार या कोई इस दफा प्लान नहीं है, सिर्फ छुट्टियां हैं। अगेन वही सवाल है सर, छुट्टियों पे आए मैं बता देना, हमें वक्त जाया ना हो हमारा भी आपका भी। कंटेनर मौजूद है, लेकिन इस दफा कंटेनर में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। क्या? स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट। आर्ट, शाबाश। स्टेट ऑफ द आर्ट। ठीक है, ये सही है सर जी। ये टिश्यू आपका हुआ। आगे सर आगे। इस पे मेरा पसीना मौजूद है, ध्यान से रखिएगा। थूक के जरिए मैंने अपना साइन भी किया है। नहीं कंटेनर है, उसका क्या क्या कुछ कह रहे थे ना, जल्दी बताएं, वक्त नहीं है सर। कंटेनर मौजूद है, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। कंटेनर में एयर कंडीशनिंग का निजाम है। कंटेनर में एक कूलर लगा हुआ है। क्या? एक कूलर लगा हुआ है। एक स्विमिंग पूल भी है। एक स्विमिंग पूल भी है कि शाम को बंदे ने चाय पीनी होती है, चाय पीनी होती है तो स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के अपने पाँव को, क्या अपनी फीट को हल्का हल्का सा पानी में डुबो के चाय पी जाए। बस सर यही सर, ये आखिर में क्या किया सर, दोबारा बताएं। हम चाय कैसे पिए सर? खालिद, चाय पानी पाँव अपनी फीट पानी में डुबो के। ठीक है सर, फिर काई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। खालिद, आप एक निहत्ते इनकलाबी हैं। क्या हैं? निहत्ते इनकलाबी हैं सर। ठीक है सर, और ये एक ठीक है सर, इनकलाबी धरना है। हाँ ठीक है, ये धरने में ये अब तक वो एक इनकलाबी धरना है। तारिल कादरी साहब, और हम छुट्टियों पे आए हैं, यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतने ही। आज के लिए कादरी साहब की तरफ से नहीं जाएंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक शामिल, जब तक ब्रेक ले यार, ब्रेक जब तक फ्रांस का या इटली का प्रोग्राम में शामिल करेंगे जनाब हसन निसार को और पूछेंगे कि उनके दिल में ऐसा क्या है, क्यों इतने दिल बर्दाश्ता हैं और अवाम उनसे इतना रिलेट क्यों करती है। जनाब हसन निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कोई 62-63 सालों से ये ऐसी हवा में भोंगियां मार रहे हैं। वो आप मुझे बताएं, मरट्टो ने गुजरों के साथ क्या किया? और सलीम को इसके भांजे ताहिर ने मारा, और फारूक को, फरजाना को, इंस्पेक्टर जमशेद को किसने मारा? सर ये तो शर्म आनी चाहिए। जो कौमें तारीख को जुटला देती हैं, बट तारीख उनको जुटला देती है, मस्क कर देती है उनको। नहीं तो सर आप इतने क्यों दिल बर्दाश्त हैं? आखिर इतने मतलब आप जो बोलते हैं हम सब उससे एग्री कर रहे होते हैं और आप हमारे दिलों की आवाज भी हैं समहाउ, लेकिन कब तक आखिर हम बोलते ही रहेंगे सर? और आप तो बहुत कभी कभी तो आप बिल्कुल मैं कमरान ना सिर्फ बोलता हूँ। 1 मिनट आप परवीन इसमें बर्फ डाल दे। हाँ 1 मिनट, मैं जरा सिप ले लूं एक। बात यह है बट के मुझे कोई शौक नहीं है,
और एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं सीखना चाहता हूँ। ये कोई पिछले 62-63 साल, इनके मुंह देखो इनके, और किसी ने बाल लगवाए हुए हैं, किसी के दांत बाहर हैं, और प्रेजेंटेबल ही नहीं है। आप देखें, तारीख देख लें, आप उठा के, आप दुनिया की तारीख देख लें। और अगर 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 वो यहूदी साजिश करते हो तो तुम क्यों नहीं कर लेते? और तुम क्या शक्लें बना रहे हो उधर? मेहरबानी, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओ आधा घंटा तुमने क्या कर लिया? जो आदमी पानी डालता है दूध के अंदर, और तुमने क्या कर लिया? सर तो मेरा क्या कसूर है सर? मैं तो आपसे शुक्रिया करूंगा ना, आप एक हमारे बड़े सीनियर साहब। शुक्रिया करूंगा? खानजादे सर आप और शक्ल देखो अपनी, मुंह उठा के आ जाते हैं। देखें, बात ये है कि इनको पता ही नहीं है, और इनको पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है सर? इनको ये गौरी कौन था? सर मुझे क्या पता गौरी कौन था? मैं बाबर गौरी की बात नहीं कर रहा, वो सबको पता है कौन है। और गौरी इन्वेटर था। और सर हो गया ना, अब क्या करें? अब की बात है। आपकी कौम कौन सी है? मैं आपकी कौम की तारीख बताऊंगा। नहीं सर, मुझे छोड़े ना। मैं राणा संगा अकेला निकला था, और देखो उसने क्या हाल कर दिया। सर राणा टुंगा कहाँ से आ गया सर? और ये देखे, ये हमने अगर देखे, इसको देखना होगा बड़ी गहराई से। अगर आप श्रीलंका में जाते हैं और आप रंगों का तनासुब करते हैं, ये काला है, ये गोरा है, ये चिट्टा, आपने क्या कमाल कर लिया? अपने हीरोज बनाओ, और एक हीरो नहीं, मुझे एक हीरो बता दें। सर है कमरा ने एक हीरो बताए। सर शान है, शाहिद अफरीदी है, फवाद है, इतने हीरो है। लानत है तेरी शक्ल पे और तेरे इंटेलेक्ट पे। मैं तुझे 2-4 किताबें बताता हूँ, तू वो पढ़। सर कौन सी? एक पढ़ टार्जन की वापसी, और दूसरी पढ़ उम्र अय्यार ने डाकू कैसे। देखो ना, टार्जन जब निकला है और ये बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी पर गया है, तो मंकू ने क्या किया है? सर आप बहुत, मुझे लग रहा है दिल के अंदर आपके दर्द है, मैं महसूस और इमरान सीरीज के अंदर तुम देखो, अगर पढ़ो कि हीरो किस तरीके से जाता है, और बस 63 सालों में फिक्शन है सर, फिक्शन क्यों उसको सीरियस ले रहे हैं आप? बहुत सीरियस ले रहे हैं। जब एक बात किताब में आ गई तो वो तारीख का हिस्सा बन गई। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब जी। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। और आइंदा आपने ध्यान रखना है और देखना है कि जो भी आदमी आपकी आंखों के सामने अगर वो दूध के अंदर पानी डाल रहा है, मिलावट कर रहा है, तो आप उसके बराबर के शरीक हिस्सेदार हैं। आपका तो मुंह ही नहीं है, आप टीवी पर आए। ठीक है जी, आपका तो मुंह ही नहीं बनता यार। आप अपना बहुत शुक्रिया आपका हसन निसार साहब। खानजादा बड़े गुस्से में एज यूजुअल, लेकिन बड़ी अच्छी बात। तू खानजादा है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। वो तेरे दिल में मुझे पता है, उसके लिए हमदर्दी है। वो गंजा नून लीग का जो है खानजादा। वेलकम बैक। बात करेंगे आर्मी चीफ के हालिया रिटायरमेंट के बयान के बाद क्या हुकूमती हलकों में इत्मीनान पाया जाता है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर तरक्याती मंसूबों पे शदीद तनकीद कर रही है। बात करेंगे किस तरह टैकल करेगी पंजाब हुकूमत। राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका अमला अमल क्या है, वो किस तरह देख रहे हैं रिटायरमेंट को भी, और साथ जो तनकीद के सख्त उनको निशाना बनाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब में। राणा सनाउल्लाह साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत 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 शुक्रिया खालिद कि आपने मुझे न सिर्फ मदऊ किया, लेकिन ये भी है कि मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी बयान कर सकूँगा। मुबारक हो। सबसे पहले तो इब्राहिम शरीफ साहब ने एक बर वक्त और बड़ा अच्छा फैसला किया, और उन्होंने बताया कि वो अब टाइमली रिटायर हो जाएंगे, और आप भी कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे हो उस फैसले के बाद। आपस में बैठकर इन्होंने ये फैसला किया है कि अब एक्सटेंशन वाली गेम और नहीं चलेगी। लेकिन ये देखें ना, ये खबर भी अगर बिल बांट के आनी थी तो जो जराए जिससे खबर आई ट्विटर से, वहां से ना आती ना, फिर सर वो फिर उसका तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। ट्विटर, आजकल ट्विटर का दौर है। आप ट्वीट करते हैं इस किस्म की? नहीं, मेरी आजकल तबीयत जो है वो नासाज है, और मुझे जो है वो डॉक्टर ने स्वीट से मना किया हुआ है, तो मैं कोई ना स्वीट लेता हूँ ना किसी को देता हूँ। मैं सर ट्वीट की बात कर रहा हूँ, स्वीट। आप मीडिया में मेरे ख्याल में जो है वो देखें, ये बड़ी आपका जिम्मेदारी है कि आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठ कर ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोल रहे हैं
मैं इस नहीं, मैं स्वीट वो कमजोरी की वजह से होती है। मीठा नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि ट्वीट करते हैं आप। नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ट्वीट जैसी जो लफ्ज़ है ये ड्राइंग रूम के अंदर तो समझ में आते हैं, ये मीडिया के ऊपर ना बोला जाए। चले सर, ठीक है, आगे बैठे बैठे ट्वीट। सर लेकिन दूसरी तरफ ये भी है ना कि पाकिस्तान में हमें ऐसे वाक़यात कम नजर आते हैं कि कोई बर वक्त अपना काम करके अपने जो ड्यू प्रोसेस है उसके बाद वो निकल जाए। यहाँ पे लोग आते जाते नहीं है ना, तो हमें हमारे लिए हजम करना थोड़ा सा एक अजीब सी बात है। लेकिन नून लीग के ये दौरे हुकूमत में इस तरह के वकूओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने मीडिया के तमाम दोस्तों को इस बात की दावत भी देता हूँ कि वो आएँ, देखें, परखें। देखिए, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने ज़िंदगी में अकेले बहुत सारे कारनामे जो हैं वो अंजाम दिए हैं। नहीं सर, वाकई इस किस्म के हमारे मुल्क में होते नहीं है ना कि कोई टाइमली अपना काम करो और चलाए, हमें आदत नहीं है, तो इस वजह से हमारे लिए बड़ा इशू है। हालांकि इस पर बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारी देखिए ना, हमारी हमेशा से कोशिश रही है। पिछले दौरे हुकूमत में मियाँ साहब ने अपना टर्न्योर पूरा किया नहीं हुआ था, और जो ये जो दूसरे वाले जो है इन्होंने अपना जो है वो इक़्तिदार दिया है और 10 साल का यकमुश्त मायदा किया है कि 10 साल तक आपने जो करना है करें, मैं तो जा रहा हूँ इक़्तिदार छोड़ के सऊदी अरब। सऊदी अरब गए हैं और उस वहाँ पर जो उन्होंने हालात देखे हैं, खालिद अल्लाह मेरी तौबा माफ़ी, वहाँ तो कफील का आपको पता है सारा सिलसिला। शहबाज शरीफ साहब पूरी धूप के अंदर उधर जो है वो एक बिल्डिंग के ऊपर मजदूरी करते थे, मियाँ साहब साथ होते थे। आप यकीन करें उधर जो इनके साथ ज़्यादा एक दफ़ा तो बल्कि मियाँ साहब का हाथ करते 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 ही बचा हुआ है। सर ये उनकी तारीफी प्रोग्राम नहीं हो रहा ना, वो पता चल गया सऊदीया में जो कुछ में उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ उन्होंने इक़्तिदार दिया एक ही दफ़ा यकमुश्त 10 साल जो है वो आप लोगों ने करना है वो करें। मैं 10 साल के लिए जो है ना वो इधर से जा रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल सर मेरा ये बताइएगा, इस जो स्टेटमेंट आई आर्मी चीफ की तरफ से, इस सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप किसको होगा? हालांकि ये बड़ी जबरदस्त बात है जो भी उन्होंने की, लेकिन इस पर भी लोग अपना फायदा और नुकसान देंगे जी। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? देखिए, इसका फायदा जो है वो जो है पूरे पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, और ख़ास तौर पर जरदारी साहब को होगा, क्योंकि देखिए ना, राहील साहब जाएंगे तो जरदारी साहब पाकिस्तान आएंगे। नहीं सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। जरदारी साहब ने जो है बड़ी बिंगे और बड़के मारी थी कि हम पूरी ज़िंदगी के लिए बैठे हुए हैं और ये चले जाएंगे 5 साल में और 3 साल में, तो वो तो जब से ये सारा कंफ्रंटेशन हुई है। दूसरी तरफ ठीक है, आप समझते हैं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के ऊपर सख्त हाथ, तो शायद उनको कुछ इलेक्शन मिले, हो सकता है उससे भी सख्त हाथ आ जाए, नेवर नो। जरा बिलावल भुट्टो साहब को देखना, जरा तकरीर जब उनकी आती है, बड़ा आपकी नीली पीली बसें, खतरनाक किस्म की तनकीद, बड़ा ब्लंटली वो कहते हैं कि अवाम को फायदा देने के बजाय नीली पीली बसें, मेरा ख्याल ऑरेंज लाइन की तरफ उनका इशारा है। ये देखिए, उड़ा के फेंक दिया आप। नहीं, उड़ा के तो नहीं फेंका। देखिए, उनको अगर एतराज़ है इन ट्रेनों के ऊपर, ठीक है, मैं जो उनकी इस चीज़ का एहतराम करता हूँ, राय का जमहूरियत है, जमहूरी हक है, लेकिन उनको सिर्फ ऑरेंज ट्रेन के ऑरेंज रंग से मसला था। ये जो रेल बनाई है हमने एक नारंगी रंग की जो है, इसके नारंगी रंग ऑरेंज रंग से इनको मसला था। अच्छा, हम अगर इसके ऊपर कोई पिंक पुंक करा देते, कोई इस तरह का रंग करा देते, तो फिर इनको मसला नहीं होना था। यानी कि बिलावल पिंक रंग से सही रहते हैं। बिल्लो रानी के लिए तो मैं कहता हूँ बिल्लो रानी जज्बात में आ गई, और वो जो है वो पिंक पुंक रंग के चंकर में जो है, या फिर हम ये करते कि ट्रेन को जो है वो लाल पीला नीला खतई वो जो खास किस्म का एक झंडा भी है वो लगा देते, तो वो ठीक थे बिल्लो रानी। सब मैं वो ठीक है, लेकिन वो चाहूंगा ना कि हमारा प्रोग्राम इस किस्म का है ना, आप किसी की किरदार कशी ना ही करे तो बेहतर है। उन्होंने जो कहा उसका जवाब दें। देखिए किरदार कशी, देखिए मैं वजीर कानून जरूर हूँ, लेकिन मैं पाबंद नहीं हूँ। जब देखिए हमारी ट्रेनों का मजाक उड़ाएंगे तो हमने उसको जवाब देना है। ट्रेन भी बेचारी किसी की माँ बहन बेटी है, कहीं पलती बढ़ती है। ये ट्रेन जो है ये तो अंगूर की बेल है, जहाँ लगाओ बड़ी हो जाती है। इसका तो कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन जब ये इस तरह की बात करेंगे तो हमने भी पलट के जो है वो जवाब देना आता है। बिल्कुल ठीक। आपकी कोई अपनी भी राय, कोई सोच होगी, मुझे ये चीज़ नजर नहीं आती ना पार्टी के अंदर हमें चौधरी निसार साहब के अलावा। क्या गुलामाना सोच क्यों है कि मियाँ साहब जो कहेंगे ठीक है, दुरुस्त है, आपने मान लेना है, जी हुजूर। मतलब आप तरकीब कर सकते हैं ना अपनी भी किसी बात पे। ये कोई ट्रेंड तो नहीं, कोई अपोजिशन की तरफ से आना है कुछ नहीं। देखिए ऐसी बात, देखिए जो होगी हम करेंगे भी, हमारी तरबियत ही हमारी ऐसी हुई है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये खुदा ना करे कि मेरे पास ऐसी ज़बान हो कि मैं मियाँ साहब की शान में ना सिर्फ गुस्ताखी करूं बल्कि तनकीद भी करूं।
मियाँ साहब कोई आम आदमी नहीं है। आप उनको किस हैसियत से जानते हैं कि वो आज़म है हमारे मुल्क के एक पार्टी के लीडर इसी तरह जानते हैं, और इससे पहले आप जानते थे कि ये एक सियासी लीडर है और ये पंजाब के वज़ीर आला, लेकिन आप तारीख को देखिए, मस्क करेंगे तो तारीख आपको भी मस्क कर देगी। मियाँ साहब जो है वो आज के लिए उनका दिल नहीं तड़पता है लोगों के लिए। मियाँ साहब का बचपन का वाक़या है, छोटे जैसे मियाँ साहब होते थे उस वक्त। ठीक है, मियाँ साहब निकले हैं, तहरीक आज़ादी की जो है वो जोरों पर थी। अच्छा, उस दौर के वो बहुत जोरों पर थी। और मियाँ साहब जो है एक जलसे के अंदर घुसे। आपको याद होगा, बड़ा मशहूर वाक़या है कि नेहरू के सिर पे किसी ने ईंट मार के उसका सर फाड़ दिया था। जी सर, वो कोई और नहीं हमारे लीडर मियाँ साहब थे। अच्छा। उनको किसी ने गलत बता दिया, उनको किसी ने गलत गाइड कर दिया, गाइड ही गलत कर दिया कि आप जो है, आप हंस रहे सर, मैं नेहरू के जलसे में मियाँ साहब की उनको गाइड गलत किया, वो गलती से उधर चले गए और वो समझे कि वो मुस्लिम लीग का जलसा है, क्योंकि उस वक्त मियाँ साहब के बड़ा वो जो है वो हम तो गादी मतलब मियाँ साहब उधर चले गए गलती से, और उन्होंने समझा कि ये कोई पूजा है या कोई और है, और उन्होंने उसको जो है वो एक रख के ईंट दे मारी। शुक्र जी। सर बताइएगा, मैं इसके बाद पहले मैं छोटा ब्रेक ले लूं सर, क्विक ब्रेक। आप छोटा ले बड़ा ले, आपकी हिम्मत के ऊपर है। जी खातून हज़रात, राना सनाउल्लाह साहब आज मौजूद है। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। वापस आएंगे तो उनसे बड़ी अहम बात करनी कि फैसलाबाद की सियासत में इतनी गर्मी क्यों है। क्विक ब्रेक, वापस आए। ये जो कैसेट मिलती है झनकार की, ईडू ईडू क्या है ये, ईडू क्या है ये, कैसेट आजकल आती नहीं ना सर, वो उसका जमाना चला गया है। मैंने बड़ा ढूंढा है फैसलाबाद में, मदीना टाउन के अंदर मैंने इसको बड़ा ढूंढा है, लेकिन वो कैसेट आपने सर वापस आ गए। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है। बड़ी उनसे उनकी सियासत डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी बड़े सख्त तनकीद का इशारा बना रही है नीली पीली बसों को, ऊपर से पार्टी के अंदर इनके लोग इनके साथ खुश नहीं है, काफी इल्जामात हैं। आप तरफ फरमाइएगा, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से। इतनी गर्मी क्यों है फैसलाबाद की सियासत में, जो आबिद शेर अली के वाले साहब के बाद हमने देखा कि बड़ी तनकीद है और आपका हल्का भी वही, लेकिन आपको लोग इतना पसंद नहीं करते वहाँ, गर्मी बहुत है वहाँ। देखिए, फैसलाबाद की सियासत है घंटे की, घर की। सर मैं दोबारा बोलिएगा, घंटे और घर की। अच्छा। देखिए, एक घंटा घर है, ये इसकी सियासत है या फिर ड्राइंग रूम की सियासत है। और मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जिसने घंटा घर से सियासत का आगाज किया। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे घंटे, मेरा मतलब है सियासतदान हैं जिन्होंने जो है वो घंटा घर से किया। घंटा घर। अब मैं अपनी मिसाल तो आपको दे ही सकता हूँ और 10,000 दे सकता हूँ, लेकिन ये जो शेख रशीद साहब हैं, शेख रशीद साहब घंटे ने भी यहीं से, घंटा घर से ही, इसी घंटे ने सियासत जो है वो शुरू की। घंटा थोड़ा सा अजीब कुछ हो रहा है, घंटा घर जो है, घंटा घर है एक बहुत, और वो ऐसा घंटा घर है कि आप फैसलाबाद में कहीं भी चले जाएं, आप निकलते घंटे घर पे ही। अच्छा, ये उसका एक ऐसा हुस्न है और उसको एक ऐसे तरीके से जो है वो बनाया गया है। वो पहले से बना हुआ था, वो हमारी हुकूमत ने ही बनाया। अच्छा। मियाँ साहब के जो वालिद साहब थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से उसकी सुइयां बनाई हैं। और वो जो घंटा और एक घर जो है, ये दो मुख्तलिफ अल्फाज है ना, तो आप वो उसको मिक्स नहीं, मैं आपको घंटे घर का बता रहा हूँ। आप एक सहाफ़ी हैं, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से शहर हैं और उसमें क्या क्या खास बात है ना सर, ये तो पता बड़े कॉमन बात है। वो बड़े लोगों ने जो है वो वहाँ से सियासत का आगाज किया है। उसमें एक शेख रशीद साहब है, दूसरा राना सनाउल्लाह साहब हैं और आबिद शेर अली घंटा। बहुत सारे ऐसे घंटे आपको मिल जाएंगे, सियासतदान मिल जाएंगे पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने सियासत जो है वो फैसलाबाद से की हुई है। ठीक है, ठीक है। राना साहब, पिछले दिनों आपने देखा कि हिंदुस्तान से हमारे मामलात आपने देखे, और फिर मियाँ साहब का और करीबी ताल्लुकात, जिसके ऊपर भी हम कहते रहे कि वो किस तरह आ जाते हैं पाकिस्तान शॉर्ट ट्रिप पे, और उसके अंदर कई लोगों की मर्जी शामिल नहीं होती, लेकिन फिर हमारी तरफ से गुब्बारा भी एक चला जाए तो उस पर भी इल्ज़ाम पिछले दिनों आपने शायद देखा होगा, गुब्बारा वहाँ चला गया, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने भेज दिया है। तो मतलब फिर ये दो समझ नहीं आ रहा ना, या तो फिर हमारे साथ होने चाहिए या फिर हमारी बात आपकी बड़ी मुनासिब है भट्ट साहब। देखिए, भारत की, हिंदुस्तान की जो आबादी है वो 1 अरब 20 करोड़ के करीब लगभग, तो गुब्बारे से तो उनको वैसे ही नहीं डरना चाहिए, बल्कि इसको तो वेलकम करना चाहिए।
जो चील, कबूतर, कौवा, तोता, मैना कोई इस तरह का हो तो नहीं, वो बोले भी कि ये जुसूस है और ये मोदी जुसूसी साहब की की गरज। बात, फिर वो दूसरी तरफ ये गुब्बारे पेश हुए, फिर आपसे दोस्ती के चाय पीने भी आ जाते हैं, तो वो confusion देखिए है ना। मोदी साहब जो हैं बैसियत पड़ोसी, हमारा उनसे एक ताल्लुक है। फिर गुब्बारा गुब्बारा देखें वो जो मामला ही अलग है। पिछले दिनों तो आपको याद होगा एक कबूतर के ऊपर जो है वो उन्होंने जी। ऐसा एक इशू क्रिएट कर दिया था कि जैसे कि जो पूरे मीडिया को वो कबूतर दिखाने ले गए थे कि जी यहाँ हमने कबूतर ISI का पकड़ा है और फलां ठीक का है। पकड़ा है। साहब असल में वक्त कम है, वरना मुझे आपसे वो हमले के ऊपर भी बात करनी थी। हाँ, किसी दिन आपके पास वक्त हो तो आराम से बैठ के कुल्फियाँ खाएंगे। लेकिन सर मैं कुल्फिया नहीं खाना, तो आपसे सियासी बात करना। सियासी बातें भी करेंगे और उसके अंदर खाना पीना भी करेंगे। आप आए, अपने दोस्तों को, टीम को लेकर आए, मैं आपको पूरा फैसलाबाद भी दिखाऊंगा। और घंटाघर तो मैंने आपको दिखाना ही है, ये तो मेरा आपसे नहीं बात सर, है। घंटे घर से थोड़ा है कि देख लेंगे, घंटा भी ठीक। देखेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं फैसलाबादी हूँ तो हम लोगों के यहाँ जुगत जो है जी सर। उसका बड़ा एक हमारे रिवाज, मैं बैठा हूँ, आप जरा शुरू हुआ। बड़ा रिवाज है जुगत का। माइक से मुंह पे एक दिन मारेंगे। जनाब ये जो है ये अपने जो है वो एक पूरा इन्होंने दरवाजा उठाया और चलते हुए जा रहे हैं। मैंने अर्थ किया कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं कि लाख हो गया है, खुलवाने जाना है। सर वेरी गुड सर, और मुंह पे भी मारने से। एक दफा ये पेट्रोल पंप पे गए हैं और इन्होंने कहा है कि भाई पेट्रोल तो डल गया, वाइपर मार, तो उसने रख के इनको वाइपर मारा है इनकी कमर। जी ख़वातीन हज़रात, राणा सनाउल्लाह साहब वहाँ मौजूद थे फैसलाबाद के। इनका मुंह देखें जैसे 12 बजे होते हैं वैसा तेरा तो मुंह ही हो जाए। ठीक है, फैसलाबाद ही है तो कोई बात नहीं सर। एक दफा ये पेट्रोल डलवाने गए हैं, जैसे ही पेट्रोल डलवाया अपनी पैंट ऊपर पतलून करके कह रहे हैं निके पैर भी धुला दें। जी ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतने, अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे तो इस मुल्क के किसी अहम सियासी इशू और हिस्से को डिस्कस करेंगे। एक दफा ये बकरा लेने गए, 30,000 का 30,000 का बकरा था, तो इन्होंने कहा कि इतना महंगा है क्या कैमरे वाला बकरा? That's all. आप आना, जुगत आपको सिखाई जाएगी